बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक न्यू केस शेयर करूंगा जो कि हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बोवाइन पैनसाइटोपिनिया या फिर काफ ब्लीडिंग सिंड्रोम। ये आपके सामने एक काफ नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। इसकी जो कंप्लेन थी ओनर की तरफ से ये थी कि 10 जानवर थे और उसके अंदर से जो 4 जानवर हैं उसकी जो जब भी वो बच्चा देते हैं और उनके साथ ये सेम इश्यूज़ आते हैं हर साल। तो इसके अंदर उन्हें कंप्लेन ये मिलती है कि जो काफ है उसके जो मुंह से, नाक से और रेक्टम से और स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है। उसके बाद अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन साइड से ब्लीडिंग होती है और नोज़ से ब्लीडिंग होती है और ईयर टैग्स वगैरह से ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह और जो एनिमल्स हैं वो सारे इसके जो न्यू बच्चे होते हैं, इसकी जो न्यू प्रोजेनी है वो सारी एक्सपायर हो जाती है। इसके अलावा इनको फ़ीवर होता है और ये किसी भी ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं करते और इस तरह बच्चे जो अनीमिया से मर जाते हैं। इसके जो हमने सारी स्टडी की इस केस के बारे में, तो हमें ये पता चला कि ये जो केस इस फार्म के ऊपर आ रहे हैं ये बोवाइन पैनसाइटोपिनिया या फिर काफ ब्लीडिंग सिंड्रोम के केसेस हैं। काफ ब्लीडिंग सिंड्रोम या फिर बोवाइन पैनसाइटोपिनिया के केसेस जो है ये फर्स्ट केस इसका बेल्जियम और जर्मनी में रिपोर्ट हुआ था 2007 के अंदर। 2007 के अंदर ये केस रिपोर्ट हुए हैं फर्स्ट टाइम और उसके बाद इसी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये केसेस देखे गए हैं, इस तरह के केसेस। तो इसकी जो काज है अब तक अननोन है, लेकिन जो सस्पेक्टेड काजेज़ हैं इसके अंदर जेनेटिक काजेज़ हो सकती हैं, टॉक्सिक काजेज़ हो सकती हैं इसके अंदर और ड्रग्स का रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अब सारी स्टडीज़ के बाद जो कि अब साइंटिस्ट इस नतीजे पहुंचे हैं कि इसके जो काज है वो क्लोस्ट्रम के अंदर जो एलो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनकी वजह से ये बीमारी होती है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है और हम उसको क्लोस्ट्रम फीड करवाते हैं तो जो क्लोस्ट्रम में जो एलो एंटीबॉडीज़ हैं वो काफ के जो बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से इनके जो ब्लड सेल्स हैं वो बन नहीं पाते और ख़ास तौर पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं या ब्लड क्लॉटिंग सेल्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक ब्लीडिंग सिंड्रोम होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है इसके अंदर। और इसकी वजह से जो ब्लड लॉस होता है और बच्चा एनीमिया की वजह से मर जाता है। अगर हम इस बीमारी की जो है या इस कंडीशन की हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है 2-3 साइंस हैं। उसमें ये कि जो उसकी काफ की एज है वो लेस दैन 4 मंथ होगी। इस तरह काफ ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस डिज़ीज़ को और जो इसकी मदर्स हैं या डैम है वो कम्प्लीटली हेल्दी होंगी। काफ के अंदर आपको साइंस मिलेंगे, इसके अंदर आपको ब्लीडिंग मिलेगी नोज से, माउथ से, इसकी रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको स्किन के नीचे ब्लीडिंग मिलेगी और इंजेक्शन साइट्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग मिल सकती है। अगर आपने ईयर टैग्स लगाए हुए हैं टैग से ब्लीडिंग मिल सकती है आपको। तो ये और कोई भी किसी किस्म की इंजरी हो तो उसके अंदर इसका जो काफ का जो ब्लड है वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और जो काफ की डेथ हो जाएगी ब्लड लॉस की वजह से। इसके अलावा काफ को फीवर हो सकता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि 105 फ़ारेनहाइट तक होगा। इस बीमारी की अगर हम इलाज की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके अंदर हम जो है वो विटामिन के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के ट्रांसअमीनिक एसिड है। इसके अलावा हम लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा हम एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं ताकि इसके जो ब्लड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बने और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हमारे पास ऑप्शन है। ये हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बावजूद जो सर्वाइवल रेट है बहुत कम है और इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट है या डेथ रेशियो है वो 95% है। इसके बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपके पास हर साल एक काऊ से सेम तरह के बच्चे आते हैं और वो हर साल इसी वजह से मर जाते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस बच्चे को आप पैदाइश के फ़ौरन बाद अलग कर लें और उसको उस गाय का बोली या क्लोस्ट्रम ना पिलाएं और उसको जो दूसरी हेल्दी डैम का आप क्लोस्ट्रम पिला सकते हैं जिसके जो बच्चे हेल्दी रहते हैं। ये चीज़ करने से आप बच सकते हैं इस तरह के केसेस से।